जापान ने एक बड़ी घोषणा से दुनिया को चौंका दिया। अगले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में सीधे 68 अरब डॉलर का निवेश। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भारत को अगली ग्लोबल टेक सुपर पावर बनाने की बात है। एआई, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तकनीक। जापान ये दाव लगा रहा है कि भारत ही भविष्य है। तो भारत ही क्यों और अभी क्यों? कुछ ही दिन पहले 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे। ये समय इससे ज्यादा प्रतीकात्मक नहीं हो सकता था। जापान सिर्फ निवेश की बात नहीं कर रहा है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि भारत उसका चुना हुआ तकनीकी साझेदार है। जरा सोचिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। इसने यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल प्रणालियां इतने बड़े पैमाने पर बनाई हैं जितना और कोई देश नहीं बना पाया है। और भू राजनीतिक रूप से जापान चीन पर भरोसा नहीं करता, अमेरिकी निवेश धीमा हो रहा है, इसलिए भारत स्वाभाविक विकल्प बन जाता है। ये कोई दान नहीं है, ये विशुद्ध रणनीति है। जापान जानता है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वो इस तकनीकी और आर्थिक क्रांति में भागीदार बनना चाहता है। आइए प्रभाव पर बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। जापान विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लेकर आता है, भारत एआई का दिमाग लेकर आता है। साथ मिलकर वे ग्लोबल ऑटोमेशन लहर का नेतृत्व कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, ये बहुत बड़ी बात है। आज भारत चिप्स के लिए ताइवान और चीन पर निर्भर है। जापानी निवेश के साथ भारत आखिरकार अपने फैब्रिक्स बढ़ा सकता है। कल्पना कीजिए, भारत में निर्मित चिप्स आपके फोन, आपके ईवी, आपके एआई टूल्स को शक्ति प्रदान करें। हाई स्पीड रेल और अंतरिक्ष, बुलेट ट्रेन, क्वांटम अनुसंधान और अब चांद की दौड़ भी। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान ने चंद्रयान 5 पर एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये मिशन केवल प्रतीकात्मक नहीं है, इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में पानी सहित चंद्रमा के अस्थिर पदार्थों का अध्ययन करना है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि चंद्रमा पर पानी केवल विज्ञान नहीं है, ये भविष्य की चंद्र बस्तियों, रॉकेट ईंधन और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण की कुंजी है। और जापान की सटीक तकनीक और भारत की सिद्ध अंतरिक्ष सफलता के साथ ये ग्लोबल स्पेस रेस में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ भारत और जापान की बात नहीं है। अगर भारत वाकई सेमीकंडक्टर और एआई का केंद्र बन जाता है तो दुनिया को आखिरकार चीन के तकनीकी प्रभुत्व का एक वास्तविक विकल्प मिल जाएगा। और जब ऐसा होगा, नौकरियां, नवाचार और शक्ति पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाएंगी, बीजिंग की ओर नहीं बल्कि नई दिल्ली की ओर। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जापान के 68 अरब डॉलर को एक पूर्ण तकनीकी क्रांति में बदल सकता है या इस सुनहरे मौके को बर्बाद कर देगी? अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या भारत अगली ग्लोबल टेक सुपर पावर बनेगा।